राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक का महागठबंधन हो चला है भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं। बाकी मुझसे बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। तो भाई आज के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक कॉन्वर्सेशन करते हुए नजर आए कि भाई हम लोग जो घर में ऑलरेडी रह रहे थे, पुराने कंटेस्टेंट हैं, हम सबको यूनिटी दिखानी होगी, एक साथ रहना होगा और पहले शिकार करना होगा जो ये चैलेंजर्स आए हैं इनका। क्योंकि भाई हम काफी टाइम से घर के अंदर हैं। यहाँ पर रुबीना दिलैक कहती नजर आई कि भाई बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाएगा, और बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो भी सकता है। और दो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक, जो कि अभी तक ये समझ लीजिए कि बिग बॉस का सीजन 14 चलाते आ रहे हैं। या तो रुबीना दिलैक की बातें होती हैं या राहुल वैद्य की बातें होती हैं। सोशल मीडिया पर ही इन दोनों के फैंडम सबसे ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एक साथ होंगे और इनके साथ बाकी पुराने कंटेस्टेंट भी जुड़ जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़े प्लेयर्स बन जाते हैं। और इनसे निपट पाना चैलेंजर्स के लिए आसान नहीं होगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये महागठबंधन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, बीच में अगर कोई फ्लिप ना मारे तो। हालांकि मुझे लगता है कि इस चीज की बहुत जरूरत थी। अगर आपको याद हो, कल के रिव्यू में मैंने आपको डिकोड करके बोला था आखिर में कि हो सकता है कि राहुल वैद्य और अभिनव में अच्छी दोस्ती देखने को मिले और राहुल और रुबीना के बीच में भी एक पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे। और ये वही बॉन्ड है भाई, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। ये मैं आपसे पहले भी कहता आ रहा हूं कि चैलेंजर्स जब से आए थे तब से कहीं ना कहीं चैलेंजर्स ने इनके पुराने कंटेस्टेंट जो थे उनका स्क्रीन टाइम खाना शुरू कर दिया था। शुरुआती 4-5-6 दिन तो ऐसे निकले थे जहां पर राहुल वैद्य तो थे ही नहीं उस वक्त। खैर, रुबीना दिलैक का भी स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया था, एजाज दिखना ही बिल्कुल बंद हो गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी जहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट थे उनका स्क्रीन टाइम ये चैलेंजर्स खाने लगे थे, मुद्दे बड़े चैलेंजर्स के होने लगे थे। तो यहां पर जरूरी था कि ये सारे सारे लोग जो हैं, जितने भी कोर कंटेस्टेंट हैं जो इस सीजन में ऑलरेडी थे, वो एक हो जाएं और पहले इन चैलेंजर्स पर अटैक करें। और अब यही माहौल नजर आ रहा है और मेरे ख्याल से ये सही स्ट्रैटेजी भी है। क्योंकि रुबीना दिलैक ने बिल्कुल सही कहा कि नोन डेविल्स से लड़ना अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ अननोन डेविल्स। क्योंकि जो चैलेंजर्स आए हैं ये पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को, इस शो को इन एंड आउट जानते हैं, पता है किस तरीके से खेलना है। तो अगर ये आखिर तक इनके साथ रहते हैं तो एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से रुबीना का एक फैंडम बन चुका है, राहुल का एक फैंडम बन चुका है, और कोशिश अब इन दोनों की ये है कि जो चैलेंजर्स आए हैं कहीं इन लोगों में से किसी का ऐसा फैंडम खड़ा ना हो जाए जो कि आने वाले समय में इनके लिए घातक हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सही स्ट्रैटेजी है, इसी रास्ते पर इनको चलना चाहिए। क्योंकि भाई कौन कब बड़ा खतरा बन जाए आप नहीं जानते हैं। जो एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट है उनके बारे में तो सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि कौन कितना खतरनाक है, कौन किसके लिए कितना नुकसानदायक है। उनसे भिड़ना आसान है। ये लोग अभी अननोन है इनके लिए, और अगर इनमें से कोई बड़ा खिलाड़ी बन जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और यही कोशिश है कि किसी को बड़ा खिलाड़ी बनने ही ना दिया जाए। मुझे लगता है कि सही स्टेप है। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।